नहीं, क्या मसला है? आपको क्या तकलीफ है? मुझे बताओ ना, मैं ज़रा आपका इलाज करूँ। इसमें क्या है सर, बताएं मुझे। हर जगह आप पहुंच जाते हो मुंह उठा के, वहाँ पे जाके आप लोगों को इंटरव्यू कर रहे हो। हमारे पास कोई 70 कश्तियाँ हैं जो हम हर जगह आपकी शिकायत पे पहुंचाते फिर। आपको बस मैं ना बड़े तरीके से समझा रहा हूँ कि आप नहीं नहीं सर, इंसान जो बन जाओ, आप आपकी इसी में बेहतरी होगी। आप नहीं नहीं मुझसे सर, अच्छे से नोट एक करना। नहीं आपको नहीं कोई सर, तकलीफ है, कोई मसला है, मुझे बताओ ना, मैं उसका हल करूँ आपका। फिर इधर रिपोर्टिंग मैं आप करूँ। मेहरबानी करें, इधर आप एक कश्ती बना कर दो, अवेलेबल कर दें तो वो आपका किश्तियाँ एहसान। लगी हुई है वहाँ पे यार, किश्तियाँ लगी हुई है। हर बंदे के हम नौकर हैं कि उसको घर एक दफा लेके जाएं फिर उसको निकालें? हमें और कोई काम किसको नहीं आप है। बिलाड़ा दिलावर में, हमारे जो हमसाए हैं, हम खुद उधर बैठे हुए हैं, किसको आपने छोड़ा है, किसको आपने निकाला है सर, बताएं मुझे। आप करो रिपोर्टिंग, आप जो है ना जिस तरह करनी ना करते रहो, ठीक है? मैं आपको कर लेता हूँ बंदोबस्त। अजीब फजूल आदमी है यार तुम। हमारे साथ वो सहाफ़ी फैज़ फरीद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फैज़ बताइएगा, ये वाक़या कैसे पेश आया, क्या हुआ था? देखिए जी, मैंने गुज़श्ता रोज़ एक अपने चैनल पर खबर नशर की जिसमें अवाम की जो मुश्किलात थी, उसमें मौजा बिलाड़ा दिलावर में जो रेस्क्यू की टीमें वहाँ पर मौजूद ना होने की वजह से रात को जो पानी की सतह में इजाफा हुआ तो लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही थी। तो मैंने जब अपने चैनल पर खबर नशर की तो उन्होंने अप्रिशिएट करने की बजाय मुझे वो डराना धमकाना। क्या अल्फ़ाज़ थे वो, ज़रा दोहराएँ जो उन्होंने उस वक़्त आपके साथ आपको कहे? उन्होंने कहा कि आप मुंह उठाकर आ जाते हैं इधर, मैक उठाकर अवाम के साथ करते हैं, अवाम की वो आवाज़ उठाते हैं तो आपका मैं बंदोबस्त कर लेता हूँ। हर जगह आप पहुंच जाते हो मुंह उठा के, वहाँ पे जाके आप लोगों को इंटरव्यू कर रहे हो। आपको बस मैं ना बड़े तरीके से समझा रहा हूँ कि आप करो रिपोर्टिंग, आप जो है ना जिस तरह करनी ना करते रहो, ठीक है? मैं आपको कर लेता हूँ बंदोबस्त। उसके बाद मैंने कहा मैं डरूंगा नहीं, झकूंगा नहीं, अवाम की जो हक सच की आवाज़ है मैं इंशाल्लाह वो उठाता रहूंगा। मेरी जान जा सकती तो जाए, मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं पीछे हटाऊँ। मैं अवाम के, क्योंकि मेरा अपना घर है, सैलाब की लपेट में है, 5 से 7 फुट है जो मेरा पानी है घर में के आसपास है, तो मैं उधर भी कोई काम नहीं। जो आते हैं मुतलका इंतजामिया तो अपना फोटो शूट करके वो चले जाते हैं। तो आपने आवाज़ उठाई, असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से रद्द अमल को ठीक नहीं आया, सहाफ़ी कम्युनिटी में इसमें कितना किरदार अदा किया? देखें जी, साफ़ी मेरे साथ हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे मेरे साथ, उन्होंने कहा मैं हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े हैं, उनका शुक्रिया। उसके साथ साथ हमारी जान भी जाए तो जो हम इंशाल्लाह मसैल उजागर करने में अपनी जो सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है उसको इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। जो हमारे जो हक़ाइक़ हैं वो इंशाल्लाह हम आवाम तक ज़रूर वो ला कर आएंगे। किसी ने इस मामले को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपसे अभी तक राब्ता किया? देखें जी, पहले जब मुसलसल 1-2 दिन में वायरल हुई तो मुझे कुछ सहाफ़ी भाइयों ने भी कहा कि इसका मसले का इंशाल्लाह हल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ज़्यादा वायरल होने के बाद यहाँ पर कोई मसले का हल नहीं हुआ, ना तो किसी ने मुझसे रब्ता किया। किसी ज़राए से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से पैगाम मुझे मिला कि इस मसले को हल करते हैं, उसके बाद वो भी हमें कुछ ना मिला, कुछ ना हुआ। ये 4 से 5 दिन गुजरे हैं इस ऑडियो को भी, लेकिन अभी तक कुछ भी उधर रद्द अमल नहीं आया। कोई इंतजामात नहीं है आपके मुताबिक? हाँ जी, बिल्कुल। वो बेली दिलावर में 1 किलोमीटर आगे वो आता है हस्सन का, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर, उस पर दो ही एक ही रोड पर दो ही उन्होंने फ्लड कैंप लगाए। ना तो जमान शाह में, ना ही कोई उसके साथ फरीद शाह में कैंप नहीं लगाए गए, ना ही उधर कोई रेस्क्यू तैनात की गई। उस पर मैंने जब खबर जो अपने चैनल को वो शाया की, उसको नशर की, तो उन्होंने वो उस बरहमी का इज़हार करते हुए मुझे उन्होंने ये किश्तियाँ लगी हैं हर बंदे के, हम नौकर हैं कि उसको घर एक दफा लेके जाएं फिर उसको निकालें? हमें और कोई काम किसको नहीं आप है। बिलाड़ा दिलावर में, हमारे जो हमसाए हैं, हम खुद उधर बैठे हुए हैं, किसको आपने छोड़ा है, किसको आपने निकाला है सर, बताएं मुझे। आप करो रिपोर्टिंग, आप जो है ना जिस तरह करनी ना करते रहो, ठीक है? मैं आपको कर लेता हूँ बंदोबस्त। लोग अपने घरों में अभी तक भी महदूद होकर रह चुकी हैं। मैं खुद भी, मेरे जो फैमिली है वो भी अपने घरों में है। तो उधर जो अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो वो आते हैं, जो अपने मनपसंद लोग हैं उनको अपना चारा वगैरह देकर वो चले जाते हैं। असल जो सैलाब में मुतासिर हुए हैं ना, उन तक अभी तक वो कोई रिलीफ या कोई में से इमदादी टीम या कोई उनसे इमदाद वगैरह नहीं मिल रही। जो आपके मोज़ाजात है, ज़ाहिर सी बात है, अगर पानी में घिरे हुए हैं तो वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए कश्तियाँ दरकार होंगी। कितनी कश्तियाँ आपके इलाके में मौजूद हैं? मेरे इलाके में तो अभी जो मौजा बिलाड़ा दिलावर में उधर तो एक भी कश्ती नहीं मौजूद है। 107 जो मौजा है बिलाड़ा अर्जन का में, उधर एक उन्होंने तैनात की हुई है। इसके साथ वो जो हसन का मकाम है उधर उन्होंने 5 से 7 कश्तियाँ तैनात, उधर प्राइवेट बेड़े भी हैं। तो जो हमारे इलाका में बहुत ज़्यादा उसमें पानी की शिद्दत थी, वो मुसलसल इजाफा हो रहा था मौजा बिलाड़ा दिलावर में, उधर उन्होंने ना तो वो बेली दिलावर के साथ बेली कलाम में उन्होंने कश्ती लगाई मुसलसल। बारहा मैंने
निशानदेही की, उसके बावजूद उन्होंने नहीं लगाई कश्ती। हमारी असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला और डिप्टी कमिश्नर पाक पठान से गुजारिश है कि खुदारा हमारे जो लोग हैं सैलाब में फंसे हुए हैं तो उनको खाने पीने की खुराक, खाने पीने की अशिया फराम की जाए और जानवरों का चारा भी फराम किया जाए। अबरार साहब बताइएगा, असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से एक साफी के साथ जैसा लबो लहजा इस्तेमाल किया गया और धमकी अमेज लहजा इस्तेमाल किया गया, कितना मुनासिब है एक इंतजामी ओहदे पर बैठे हुए शख्स के लिए एक साफी के साथ ऐसा रवैया? देखिए भाईजान, ये तो साफियों के साथ जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये कई सालों से, सदियों से बल्कि होता आ रहा है। हमारा काम है कि जो मजलूम है उनकी आवाज़ बनना, हक़ाइक़ दिखाना, आईना दिखाना। अगर उसमें किसी को अपना कुछ चेहरा ऐसा नज़र आता है तो उसको ज़रा ये है कि वो अपना चेहरे के जो है वो कदोखाल ठीक करें। सहाफ़ियों के साथ उलझने की जो है इनके, देखें अब असिस्टेंट कमिश्नर जिस तरह से अभी साफ़ी के साथ हालिया दिनों में उन्होंने जो है ये इस तरह से जो धमकियां दी या कॉल की, हद तक में जो रवैया इख्तियार किया। नहीं, क्या मसला है, आपको क्या तकलीफ है, मुझे बताओ ना, मैं अगर आपका इलाज करूँ। इसमें क्या है सर, बताएं मुझे। हर जगह आप पहुंच जाते हो मुंह उठा के, वहाँ पे जाके आप लोगों को इंटरव्यू कर रहे हो। हमारे पास कोई 70 कश्तियां हैं जो हम हर जगह आपकी शिकायत पे पहुंचाते फिर। आपको बस मैं ना बड़े तरीके से समझा रहा हूँ। ये मैं समझता हूँ ये काबिल मजम्मत है। असिस्टेंट कमिश्नर का जो है, देखिए अगर साफ़ी गलत था तो मौके पर जाना चाहिए था, मामलात को चेक करना चाहिए था। जिस जगह का जिक्र किया गया था उस जगह चेक किया जाता क्या वाकई ही वो जो लोग हैं वो इसके मुस्तहिक, दोनों पहलुओं पे बात कर रहे हैं। अगर असिस्टेंट कमिश्नर ये कहता है कि साफ़ी ने जो है वो जो जगह का जिक्र किया उस जगह पे मुतासरीन नहीं है या वहाँ पे जो है वहाँ पे कश्ती हमारे पास मौजूद नहीं थी, तो वहाँ पे जाके असिस्टेंट कमिश्नर को मामला चेक करना चाहिए था, तहकीकात करनी चाहिए थी। ये नहीं होता कि वो देखिए वो एक बंदा मजलूम की आवाज़ बन रहा है, उसको कॉल करके जो है वो धमका रहा है जो मैं आपका बंदोबस्त कर रहा हूँ। भैया आप क्या बंदोबस्त करेंगे, आप क्यों बंदोबस्त करेंगे? मजलूम की आवाज़ बना, मैंने खुद वहाँ पे रिपोर्टिंग की है, कई इलाकों में जाकर रिपोर्टिंग मैंने की है। वहाँ पे मैंने खुद देखा कि लोग अपनी मदद आपके साथ खुद बंद बांध रहे हैं, तो लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ था, लोग अपनी कोई वहाँ पे कोई फ्लड रिलीफ कैंप होते हैं, कोई लगा हुआ नहीं था, कोई वहाँ पे कोई कश्ती मौजूद नहीं थी, किसी किस्म की इंतजामिया वहाँ पे उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर इलाके से गायब थी। और लोगों की बार बार यही दुआइयाँ थी कि हमें जो है ना वो यहाँ की जो इंतजामिया, ज़िलाई इंतजामिया हमारे साथ तावन करे, हमें यहाँ पे जो आदमी बंद बांध रहे हैं इसमें भी हमारी जो मदद की जाए। लेकिन देखिए ये जो मामला बना है अभी साफ़ी के साथ, मैं समझता हूँ कि ये नहीं बनना चाहिए था। साफ़ी ने एक जगह दिखा दी कि यार यहाँ पे जो है मजलूम के साथ जो यहाँ के जो मुतासरीन है उनको यहाँ पे इस चीज़ की जरूरत है। उसका असिस्टेंट कमिश्नर साहब को इतना गुस्सा आ गया या वो अपने आप से बाहर इस तरह से कॉल करके उन्होंने जनाब धमकाना शुरू कर दिया। जो लोग वहाँ पे उनकी जो अच्छी जो कारकर्दियाँ दिखा रहे हैं, पॉजिटिव जो पहलू दिखा रहे हैं, उनके लिए उन्होंने क्या इकदाम किए, उनके लिए क्या ऐलान किया, क्या कहाँ अप्रिशिएट उनको किया है। बात सारी ये दोनों पहलुओं को बात कर रहे हैं। अगर ये हमारे साथ ये रवैया अख्तियार करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हम इसकी मजम्मत करते हैं। नाज़रीन, आपने मुकामी सहाफ़ी फैज़ फरीद का मौक़िफ़ सुना। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला फैसल इमरान का मौक़िफ़ लेने के लिए उनके बताए गए टाइम के मुताबिक हम यहाँ पर पहुँच चुके थे और 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से ये कहकर माज़रत कर ली गई कि डीसी साहब की जानिब से किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं है इस वाक़े पर मौक़िफ़ लेने के लिए। मुकामी सहाफ़ी का सलूक किया गया वो ऑडियो में वाज़े तौर पर आप सुन सकते हैं। हमारे पास कोई 70 कश्तियां हैं जो हम हर जगह आपकी शिकायत पे पहुंचाते फिर। आपको बस मैं ना बड़े तरीके से समझा रहा हूँ कि आप नहीं सर, जो आपकी इसी में बेहतरी होगी। आप नहीं सर, नोट कर रहा हूँ। आपको कोई तकलीफ है तो मसला है मुझे बताओ ना, मैं उसका हल करूँ आपका। इधर आप मेहरबानी करें, इधर आप एक कश्ती बना कर दो अवेलेबल कर दें तो आपके कश्तियाँ लगी हुई है वहाँ पे यार, कश्तियाँ लगी हुई है। हर बंदे के हम नौकर हैं कि उसको घर एक दफा लेके जाएं फिर उसको निकालें हमें, और कोई किसको आप बिलागा दिलावर में हमारे जो हमसाए हैं हम खुद उधर बैठे हुए हैं, किसको आपने छोड़ा, किसको आपने निकाला है सर, बताएं मुझे। आप करो रिपोर्टिंग, आप जो ना जिस तरह करनी ना करते रहो, ठीक है, मैं आपको कर लेता हूँ बंदोबस्त।